टेस्ट दिए थे? क्या सर? टेस्ट टेस्ट। नहीं सर। सुबह कितने बजे उठते हो? सर 11 बजे। हैं? सर 11 बजे। और सोते कितने बजे हो? 4-5 तक। 4 5, तो 11 बजे पक्का उठ जाते हो? हाँ सर, 11 बजे तक उठ जाते, फिर ब्रेकफास्ट फ्रेशन अप होके 12 बजे तक बैठ जाते। जो रूटीन में बोल रहा हूँ सर उसको थोड़ा फॉलो करना है। 12 से लेकर के 1:45 तक, ठीक है, आपको मैथ्स का टेस्ट देना है। 12 से 1:45। हाँ, 12 से लेकर के 1:45 तक आपको मैथ्स का टेस्ट देना है, ठीक है। या मैं कभी हो सकता है इसमें मैं क्लास भी ले लूं, यस। क्योंकि कल के बाद जो है श्रेय का ऑफ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोपहर के टाइमिंग में तुम्हारा अगर मैं शिफ्ट करूँ तो तुम्हारा कर दूंगा। अदरवाइज जो है वो डिपेंड करता है 10 तारीख तक, ठीक है। लेकिन आपको सर एक काम जरूर करना है। 1.5 घंटे मैथ्स का टेस्ट, 1.5 घंटे फिजिक्स का टेस्ट आपको मुझे हाँ पर डे के हिसाब से, पर एक दिन में 2 हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, ठीक है। आप एक काम करो, नहीं नहीं, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स मुझे पर डे के हिसाब से, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स का मुझे सैंपल पेपर चाहिए किसी भी हाल में। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। सर बात समझ में आ रही है? ऑल्टरनेटिव मैथ्स फिजिक्स। हाँ, ऑल्टरनेटेड आप यस करें। सर। आप अगर मान लो कल कल तो मैथ्स के लिए अपियर हो, परसों फिजिक्स के लिए अपियर हो, ठीक है। बट आपको सर टाइमिंग मात्र 1.5 से लेकर के 2 घंटे तक ही मिलेगी आप, ठीक है। 2 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा आपको नहीं स्पेंड करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आई बात? चलिए, सबसे पहला काम तो ये कर यस। लिया आपने। उसके बाद उस टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे एक आधे घंटे में। तो 2 घंटे का हुआ 2.5 घंटा। कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कि कौन कौन सा डाउट है, ठीक है, पेपर चेक करना, ठीक है, ये सब आप 2.5 घंटे में काम करोगे, आधे घंटे में। इज दैट क्लियर? यस सर। समझे? तो ये 2.5 घंटे, यस सर। 2.5 घंटे, 2.5 आवर। और उससे पहले हाफ आवर में आप क्या करोगे सर, रिवाइज कर लोगे जितने भी फॉर्मुले वॉर्मुले जो भी आप जानते जानना चाहते हो। आप इस 30 मिनट्स में आप इसको रिवाइज करोगे। 2 घंटे में आप टेस्ट दोगे, और आधे घंटे में आप उस अपने टेस्ट को एनालाइज करोगे, ठीक है। ये 3 घंटे के यूटिलाइजेशन आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। समझ गए? क्योंकि देखो, अभी जो मैंने कुछ कुछ सवाल किए वो बहुत बेसिक सवाल थे जो तुम्हें नहीं आए, ठीक है। और ये जो टेस्ट वाला काम है ये तुम नहीं कर रहे हो, जिसका मुझे थोड़ा 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 गुस्सा जो है ना वो पाइल अप हो रहा है। समझ में आ रही बात? और तुमने एक यस कहावत सर। पढ़ी होगी सर, शरीफ इंसान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। यस वो सर। किस तरह से बिहेव करेगा स्पॉन्टेनियसली तुमको नहीं पता है, ठीक है। और मैं शक्ल से भी शरीफ नहीं दिखता, और मैं वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मेरा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखना, यस सर। कल से मुझे ये कंफर्म मिल जाना चाहिए, ठीक है, आपके 20 तारीख तक। ठीक क्योंकि है 20 के सर। बाद तुम फिजिक्स ये इंग्लिश का पढ़ोगे। ठीक। इज दैट क्लियर? चलिए। 21-22 तक। हाँ ठीक है। हाँ भाई, 2 दिन काफी है इंग्लिश के लिए, कौन सा तुमको वहां पे नॉवेल लिखना है, ठीक यस है। सर। चलिए, यस सर। और अपन कोशिश करेंगे कि ये 3 से 4 दिन में फिजिक्स का जो है ना मोस्ट ऑफ पोर्शन हम लोग कर लें, मैक्सिमम क्लासेस करके, ठीक है, कि जिसके कारण हमें एंड में बर्डन ना आ पाए। इज दैट क्लियर? यस। चलिए, कौन सा पेपर? आगे बढ़े। वैसे तुम टेस्ट कर क्यों नहीं रहे यस हो, सर। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? और सर केमिस्ट्री कर रहा था सर। अरे केमिस्ट्री ठीक है भाई, 1 घंटे 1.5 घंटे निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, हाँ सर, है क्या? निकाल लूंगा। नहीं है नहीं तुमको, सर। मैं आज से बोल रहा हूँ भाई, 3 दिन हो चुका है। हाँ सर, कल से कर लूंगा पक्का। आपको आपको मैं, कंफर्म कल से हो जाना मैंने जो चाहिए। बताया, तो 3-5 पे सर मैं आपको भेज दूंगा वो ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है, हो जाना चाहिए। चलो सर इधर देखो आप, यस सर। ये हमारे पास प्लेट है सर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके का यस। प्लेट है। ऑब्वियस बात है सर, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है?
ये है, ठीक है, हाँ इज दैट क्लियर? करंट सर आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आई आई, फिर हमारे पास आई, फिर हमारा आई, एंड देन उसके बाद हमारे पास आई, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको सर नॉर्थ पोल है, ठीक है, यस ये सर आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका सर साउथ पोल है, यस सर ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका सर साउथ पोल है। और आपको पता है सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कहां से कहां तक जाती हैं? नॉर्थ से साउथ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो इस तरीके से जाएगी सर, यस सर ये इस तरीके से जाएंगी, यस सर यू क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सर, निकालिए बायां हाथ, सर निकल लिया, सर हाँ चलो। सर लेफ्ट हैंड लगाना है ना? हाँ लेफ्ट हैंड नहीं लगाना है सर, राइट हैंड सिर्फ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए, फिर इसमें ये कैसे पता चलेगा इनवर्ड या आउटवर्ड? अरे अभी जस्ट पता चलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? इनवर्ड आउटवर्ड तो यहाँ है ही नहीं, नॉर्थ इधर साउथ इधर, बात खत्म। हाँ सर तो एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें ये घुमाना पड़ता था, तब ये अंदर, फिर ये बाहर, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां करंट तो कैरिंग कंडक्टर था, और वहां पे हमें मैग्नेटिक, उसका इफेक्ट कितने एरिया तक पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मान लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, इस डायरेक्शन में है, यस ठीक सर है, कंफर्म कर दिया गया है। चलिए, तो ये सर आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, बी और बी, ठीक है, सब आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो तो। हाँ सर चलिए, अब ये हमारा करंट नीचे की तरफ, हाँ सर मैं लेफ्ट हैंड लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ लेफ्ट हाँ सर लेफ्ट, ठीक है। चलो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ मेरा करंट जा रहा है सर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ये मेरा मैग्नेटिक यस फील्ड है। चलिए, अब हमारे पास करंट, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है यस सर सर ये, ठीक है। आपका फोर्स कहाँ लगेगा सर, हाथ की तरफ लगेगा, डाल देता हूँ यस सर बाहर की तरफ यस सर पहले सेटल हो जाओ, हाँ सर सेटल हाँ हाँ सर का ना, हाँ क्योंकि बातचीत ज्यादा कर रहे हो तुम। ठीक है, इधर देखो, हाँ जी, ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैं एक हाँ सर ठीक है नहीं ये कर लो, पहले कर लो, सर हो गया जरूरी है, हो गया। हाँ सर प्रैक्टिकल का चलिए सर ध्यान दीजिए अभी इधर, यस हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, यस सर करंट, सेंट्रल फिंगर, थंब, फोर्स। फोर्स कहाँ लगेगा सर, आपकी तरफ लगेगा, बोलो। यस सर चलिए, तो इसका मतलब सर फोर्स लग रहा है आपकी तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सर, ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। क्लियर है यहाँ तक सर? यस सर मैग्नेटिक फील्ड सर, अब इस वाले प्लेट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इधर, यस सर करंट कहाँ, ऊपर हाँ है कि करंट नहीं, ऊपर करंट कहाँ ऊपर, हाँ जी, फोर्स कहाँ लगेगा, यस इनसाइड अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे जो यस फोर्स लगा सर, वो क्या लगेगा, अंदर की तरफ। क्लियर है? अब एक बात बताओ तो, अब एक बात बताओ कि अगर ये हमारा, अगर ये हमारा प्लेट है, ठीक है, और इसमें यस सर लग रहा है कहाँ, बाहर की तरफ, और इधर लग रहा है सर अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। तो एक बात बताओ, अगर ये बाहर की तरफ फोर्स ले जा रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और ये अंदर की तरफ फोर्स अगर ले जा रहा है, तो इसको कौन खींचेगा, नीचे की अंदर की तरफ खींचेगा। यानी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये क्या रहा है सर हमारा, एक्सिस हाँ ऑफ सर रोटेशन का है, समझे? यस सर अब देखो ध्यान से, ये महाशय जो है क्या करेंगे, ऐसे
बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, देखो तो घूमता हुआ नजर आए क्या? बोलो। हाँ सर। क्लियर हुआ कुछ? तो ये देखो तो सर, ये तो थोड़ा ऐसे ही है ना, ऐसा किया गया, देखो तो ये देखो, ये डॉट वाला कहां जाएगा सर? ये अभी डॉट वाला इधर की तरफ है, तो डॉट वाला कहां जाएगा? आपकी तरफ। और क्रॉस वाला कहां जाएगा? अंदर की तरफ। बात समझ में आई सर? ये घुमा, हाँ। फिर एक और राउंड लिया सर, फिर ये घुमा। इज दैट क्लियर सर? यस सर। कंफर्म? यस सर। मेरी कसम। हाँ। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब सर आपके, ये महाशय क्या हुआ सर, ये वाला प्लेट जो है, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ और ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ मोशन। ठीक है, देयर इज अ मोशन। अब एक बात बताओ, ये महाशय जब घूमेंगे, घूमेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ये महाशय कहां है सर? ये देखो, ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है सर? बोलो, इज यस दिस सर। योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, डॉटेड वाला? यस सर। चलिए, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया सर, ये हमारे पास फोर्स हो गया सर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो तो टॉर्क लगेगा क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ये हो गया सर ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला जो फोर्स है हमारे पास, ये लगा F3 फोर्स। कौन सा फोर्स? F3, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स लगा, मान लो हमारे पास F1 फोर्स, ठीक है जी, F4 फोर्स। अब देखो ध्यान से सर, ये इसने क्या बिगाड़ा है? इसका भी तो लगाए हम लोग कुछ, है जी कि नहीं? है कि नहीं? तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहां है सर? इधर। यस सर। देखो, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट आपका इधर, तो फोर्स आपका कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ जी, करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक यस फील्ड सर इधर की तरफ है, ठीक है। देखना ध्यान से, इधर देखो, ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, यस सर। करंट सर इधर की तरफ, ऐसा ऐसा है, ये ऐसा टेढ़ा है ना, देखो, बात हाँ समझ में सर। आया? ऐसा, ठीक है। तो करंट सर इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। यस सर। बात समझ में आ रही है सर? यस सर। तो इसका मतलब है, इधर वाला फोर्स कहां लगेगा सर? ऊपर की तरफ लगेगा। यस सर। चलो सर, अब यहां तक बातें हो गई क्लियर। अब आते हैं सर नीचे वाले में। सर ये नीचे वाले F1 में मैग्नेटिक फील्ड इधर, सर ये F1 हुआ ऊपर जो लग रहा है। ऊपर F1 मान लिया, अच्छा। F1 मान लिया, ठीक है। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सर करंट इधर, डाउनवर्ड्स लग रहा है। इधर, ठीक है। और हमारे पास करंट इस साइड की तरफ, ये जो है ना, ये जो है ऐसा हो चुका है। तो ऑब्वियस बात है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स कहां लगेगा सर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स कहां लगा सर? डाउनवर्ड, ठीक है। इसको मान लिया हमने F2 फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी सर? नो सर। चलिए, अब देखो सर, यहाँ पे जो है ना, दो तरह के एंगल आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे? दो तरह के एंगल, एंगल। ठीक है। दो तरह के एंगल कौन कौन से दिखेंगे आपको? एक होगा जो प्लेन के नॉर्मल जो है ना, उससे कितना एंगल बना रहा है, समझना ध्यान से। एक जो होगा वो प्लेन के नॉर्मल जो होगा, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है ना, ये हमारा प्लेन है, यस सर। हमारा प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, यस सर। ठीक है जी। ये प्लेन का नॉर्मल है। अब इसके बाद ये प्लेन का हमारा नॉर्मल है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा? एक और चीज समझो, कहाँ गया क्या ये देखो, ये लगा फोर्स सर हमारा, आ जाओ ना, चलो सर। हाँ जी, ये हमारे पास प्लेन है, ये यस प्लेन सर। का नॉर्मल है सर, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्स है व्हाइट वाला, ठीक है। ये देखो तो यस। नॉर्मल के साथ भी एंगल बना रहा है, ये हमारे पास
नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है और हमारे पास सरफेस के साथ भी एंगल बना रहा है, दिख रहा है सर आपको? बताइए। यस सर। ये नॉर्मल के साथ भी एंगल बना रहा है और आपका सरफेस के साथ भी एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है, समझिएगा ध्यान से, ये एक नॉर्मल बनाएगा, सबसे पहले क्या बनाएगा सर? नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। और उस नॉर्मल से एंगल आपको दिया जाएगा कुछ, जैसे मान लो ये हमारे पास नॉर्मल से एंगल, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल दिया रहेगा, या फिर आपको सरफेस से दिया रहेगा, या फिर आपको सरफेस से दिया रहेगा, ठीक है सर? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये 2D में डाला गया है 3D को, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी तुमको पता ही है सर कि अगर ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, और ये मेरा इंक लग गया है, हाँ जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ सर, इस तरीके से आपको दिख रहा है ये, तो ऑब्वियस बात है नॉर्मल के साथ इतना एंगल थीटा, और नॉर्मल के साथ इतना एंगल थीटा, और हमारे पास सरफेस के साथ इतना एंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, ये हमारा थीटा है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ जी। यस सर। थीटा और अल्फा में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लियर है? तो अगर सर नहीं अभी भी दिक्कत होगा तो बोल देना, नहीं इमेजिन हो रहा है तो। सर थीटा एक्सिस के साथ बना रहा है, और थीटा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ बनाएगा, मतलब नॉर्मल के साथ बनाएगा, नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। और जो है हमारा, इसको ले लो अल्फा। तुम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ले लो, हटाओ, एक काम करो। सर अल्फा किसके साथ बना रहा है? बता रहा हूँ हाँ जी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऐसा है ना, यस सर। ठीक है जी। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके हिसाब से अगर देखें, तो हमारा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये रहा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? थीटा। और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का, सरफेस से हमारे पास, किससे? प्लेन के सरफेस से हमारे पास एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। बात समझ में आई सर? हाँ ठीक है सर। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो F1 है वो हमारे पास कितना होगा सर, तो F1 फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा? आई होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ जी, डीए होगा लेंथ के नाम पे, तो डीए क्रॉस आप बी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबसे पहले ये बात। सर डी ए क्रॉस बी कहाँ से है? हाँ, डीए क्रॉस बी सर, सर ये बीआईएल होता है ना, तो आई इंटू एल क्रॉस बी होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो एल के जगह पे क्या डालोगे? यही ना लेंथ होगा सर, दिस इज द लेंथ, ओ हाँ डी ए। डीए, पक्का? हाँ सर वो, सर थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए। एक सेकेंड, अभी ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये क्या रहा, फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू डीए क्रॉस बी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी सर? नो सर। चलिए, अब एक बात बताओ सर, ये जो डीए है और हमारे पास क्या है सर, बी है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कितना है सर? डीए और बी के बीच में एंगल कितना है? ये डीए रहा, ये डीए रहा, और हमारे पास एंगल बी ये रहा सर, ये डीए और एंगल बी, इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है सर आपको? अल्फा। ये डीए है, ये वाला डीए है सर इधर की तरफ, ये वाला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर सर आर आर, उसका कैप कैप, उसके टेल को देखो, ये देखो, ये आपका क्या है सर? ये डीए है वेक्टर, और ये हमारे पास बी ए वेक्टर है सर, ठीक है। तो उसका टेल कहाँ ज्वाइन हो रहा है? यहाँ ज्वाइन हो रहा है ना? नहीं समझ में आया यस। सर? वेक्टर के एक वेक्टर सर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो आप कहां से लोगे इसका डायरेक्शन? पॉइंट से। यहां से नहीं लोगे, कोई दिक्कत सर? देखो तो, हाँ नहीं सर। अगर मैं शिफ्ट थोड़ा करा दूं तो इसका मतलब यहाँ पहुंच गया, ये शिफ्ट करा दूं तो यहाँ पहुंच गया। तो आपको ये पता है कि वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल लेना होता है तो यू हैव टू टेक द एंगल which is in between tail of the first vector, tail of the second vector, or head of the first vector or head of the second vector. Is that clear? यस सर। चलिए, तो हमारे पास ये जो है डीए वेक्टर जा रहा है, और ये जो है हमारे पास
बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल हमारे पास बनेगा सर, बोलो। डीए है और बी सर π/2 प्लस थीटा। वेरी गुड, तो हमारे पास क्या बनेगा, π/2 प्लस थीटा। तो आप लिखोगे साइन आई इंटू डी इंटू बी इंटू साइन, हमारे पास बनेगा 90 प्लस थीटा, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है सर? कोसाइन 90 सर 90 सर एक मिनट 90 प्लस सही थीटा तो बोल रहे थे बॉस, cos थीटा। हाँ सही है सर। देखिए 90 के मल्टीपल में साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, ठीक है। 90 के मल्टीपल में जो साइन है वो किसमें कौन चेंज होता है, कॉस में cos चेंज होता है, ठीक है, कॉस में चेंज होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपको क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव डाल दिया है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी सर, नो बोलिए। सर। अब एक बात और ध्यान देने वाली है सर इनके बारे में, तो हमारा मान लो इनका लेंथ हमारे पास, ये जो डी है ना वो हमारे पास ब्रेथ दिया हुआ है, तो हमने मान लिया बी के बराबर, ठीक है। डी हमारे पास कितना है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो हमारा बी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा चौड़ाई हो गया सर, ठीक है। अब आते हैं सर F2 वाले में, नीचे वाले में F2 वाले बात करते हैं सर। क्या लिखेगा आप, F2 इज इक्वल टू सर आई डी इंटू, सर डीए को हमने 20 अज्यूम किया है। हाँ हाँ अज्यूम किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ यार, रेक्टेंगल का, अच्छा रेक्टेंगल ये अच्छा भी हमारा लेंथ है। F1 सर अच्छा F1 मतलब सर वो डी बी मतलब ब्रेथ होता है वहाँ पे। क्या, सर वहाँ B पे is जो your breadth, स्मॉल। हाँ B is your ठीक है। breadth and L is your length into हाँ breadth, area of rectangle, ठीक है, यस करेंगे उसको। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए आप, F2 अगर निकालेंगे तो देखिए, तो ये रहा आइडियल यस और ये रहा बी सर, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी बताइए, तो हमारे पास क्या कहानी बनेगी सर यहाँ पे भी, F2 is equal to I into D BC into D। देखो ध्यान से, हमारे पास ये नॉर्मल बनेगा सबसे पहले, यस सर। ठीक है। नॉर्मल से हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है सर, बी का, थीटा। नॉर्मल से एंगल कितना दिया हुआ था, बी का थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, क्लियर है, सिमेट्रिसिटी है सर, तो जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, ठीक है। सर मैंने बोला था कि एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है और एक वेक्टर सर इधर जा रहा है, तो ये बी वेक्टर हमारे पास जा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जा रहा है, और ये हमारे पास बीसी वेक्टर जा रहा है। तो मैंने कहा था कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने लिया, बोलो, यस तो सर। हमारे पास ये वाला एंगल हमको चाहिए ना सर, बोलिए। यस हाँ सर। जी बोलिए, क्या मुझे ये वाला एंगल चाहिए, नहीं समझ में आया? सर ये वाला नहीं आया। देखो हमारे पास ये नॉर्मल आपको दिख रहा है सर, हाँ जी, बी के साथ ये बी वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको ये जो बीसी है और एक हमारे पास बी है, तो ये देखो तो बीसी है ना, हाँ जी, यस और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अब मैंने बोला था सर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको लेना है, कंफर्म्ड है, बट कैसे लेना है, बिटवीन द टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, समझ गए, या फिर यस हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर।